हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे बड़ा शहर पहले नंबर पे बात करें तो फरीदाबाद है, और दूसरा इसने पूछा है तो दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है गुड़गांव, जिसको हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम के अंदर क्या है? सुल्तानपुर झील। ये कहां पे है? गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील है। इसके अलावा समा पर्यटक केंद्र, ये भी कहां पे है? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील है, समा पर्यटक केंद्र है गुड़गांव के अंदर। फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर कौन सी झील है? सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील। और यहां पे कौन सा मेला लगता है? सूरजकुंड का मेला। सूरजकुंड का मेला लगता है, इसकी शुरुआत होती है 1987 में, और 2026 का जो मेला लगेगा यह कब से कब तक लगेगा? 30 जनवरी से 15 फरवरी तक। 30 जनवरी से 15 फरवरी तक ये मेला लगेगा। इसमें सहयोगी राज्य ये है उत्तर प्रदेश और मेघालय। और सहयोगी देश या मित्र देश, सहयोगी देश या मित्र देश ये कौन सा है? तो ये है मिस्र देश। तो इसकी शुरुआत होती है 1987 में, और जो 2026 का सूरजकुंड मेला लगेगा फरीदाबाद के अंदर, इसके अंदर हमारे सहयोगी राज्य रहेंगे उत्तर प्रदेश और मेघालय, सहयोगी देश रहेगा हमारा मिस्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहां स्थित है? गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, बागोद, कुंडरी। तो देखिए हरियाणा के अंदर 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक भद्रकाली पीठ है, वो कहां ये मैं बताना है। तो ये है कुरुक्षेत्र में। तो 51 शक्तिपीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में और क्या है? कुरुक्षेत्र के अंदर है ब्रह्म सरोवर। इसके अलावा शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। जो शेख चिल्ली का मकबरा है, इसको हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। इसके निर्माता कौन थे? दारा सिको। दारा सिको ने इसका निर्माण करवाया था। और दारा सिकोर कौन थे? ये थे शाहजहां के पुत्र, शाहजहां के पुत्र थे दारा सिको। इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? दारा सिको। और जो शेख चिल्ली थे ये कौन थे? ये थे मुगलों के धर्मगुरु। शेख चिल्ली कौन था? मुगलों का धर्मगुरु था। और इसके पास जाता था दारा सिको, तो दारा सिको ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया था, और इसके मकबरे को हम हरियाणा का ताजमहल कहते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो रोहतक मंडल के अंदर कौन सा जिला नहीं आता? तो सबसे पहले बताना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं? तो ये है 6। कितने मंडल हैं? 6। तो रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? झज्जर, चरखी दादरी, फतेहाबाद, भिवानी। तो देखिए रोहतक मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। इसमें से सोनीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी, इसके अलावा चरखी दादरी। तो रोहतक मंडल के अंदर 5 जिले आते हैं, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी। रोहतक मंडल के अंदर कौन सा जिला नहीं आता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फतेहाबाद। फतेहाबाद रोहतक मंडल के अंदर नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ उसमें कितने जिले थे? जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तो उसमें कितने जिले थे? हमें बताना है 5, 6, 7, 8। तो हरियाणा राज्य का गठन कब होता है? 1966 में। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन होता है। तो उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। कितने थे? 7 जिले थे। कौन कौन से थे? एक ट्रिक आपको याद रखनी है, कागज अमर है, काशी करनाल, ग से गुरुग्राम, जैसे जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, इसके अलावा हिसार। तो देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कागज अमर है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इसके द्वारा हम जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो 7 जिले थे, वो सभी के सभी 7 डिस्ट्रिक्ट हम याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है? भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सीधी रेखा, कर्क रेखा। तो देखिए हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर दिशा की ओर है। और जो कर्क रेखा है ये हमें पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, सिरसा। तो देखिए हरियाणा में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सिरसा जिला। कौन सा जिला है? पहले नंबर पे ये है, इसमें सबसे कम बरसात होती है। और दूसरे पे हिसार जिला है। पहले पे कौन सा है? सिरसा, दूसरे पे हिसार। इसके अलावा हम बात करें कि हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? सबसे अधिक वर्षा तो ये होती है अंबाला। अंबाला में हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है हमें ये पता होना चाहिए। तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है छछरौली। और छछरौली पड़ता है यमुनानगर में।
जो छछरौली है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद, अंबाला, झज्जर, पंचकुला। तो मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के पंचकुला में है। कहां पे है? पंचकुला में है। इसके अलावा यहां भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहां पे है? पंचकुला में है। इसके अलावा पंचकुला के अंदर और क्या है? टिक्कर झील है। कौन सी झील है? टिक्कर झील। इसके अलावा गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये भी कहां पे है? पंचकुला में है। अंबाला सबसे अधिक वर्षा वाला जिला हरियाणा के अंदर सबसे अधिक बरसात कहां पे होती है? अंबाला जिले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हरियाणा के अंदर कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा बात करें राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटें हरियाणा के अंदर कितनी है? राज्यसभा की सीटें हरियाणा के अंदर है 5। इसके अलावा विधानसभा, विधानसभा की सीटें हैं हरियाणा के अंदर 90। कितनी है? 90। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो ये सीटें कितनी थी? 54 सीटें। 1967 में 81 सीटें थी विधानसभा की और 1977 में इन सीटों की संख्या बढ़ाकर हो जाती है 90 सीटें। कितनी हो जाती है ये सीटें? 90 सीटें हरियाणा के अंदर हो जाती हैं। और वर्तमान समय में भी विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीटें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? तो हमें यह बताना है कि कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है। कैथल, रोहतक, करनाल, पानीपत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैथल जिला पंजाब की सीमा पर है। अब देखते हैं कैथल के अंदर क्या है। कैथल के अंदर है अंजनी का टीला। अंजनी का टीला कैथल में है। इसके अलावा ब्रिक्स बावड़ी, ये भी कहां पे है? कैथल में है ब्रिक्स बावड़ी। इसके अलावा कैथल के अंदर है फरल, जहां पे मेला लगता है फल्गु का मेला। नीम साहिब गुरुद्वारा है। पानीपत की बात करें तो पानीपत को हम जानते हैं युद्ध का अखाड़ा के नाम से। क्यों जानते हैं? क्योंकि पानीपत के अंदर 3 युद्ध लड़े गए हैं, जिनको हम जानते हैं पानीपत के 3 युद्ध। 1526 में पहला युद्ध, 1556 में और 1761 में। इसके अलावा पानीपत के अंदर और क्या है? ताऊ देवीलाल पार्क है। ताऊ देवीलाल पार्क है, पानीपत जीटी रोड पर है। ये जीटी रोड
इसके अलावा शिवाजी स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम भी पानीपत में है। इसके अलावा हाली पार्क, हाली पार्क भी पानीपत में है। इसके अलावा बात करें हरियाणा के अंदर जो पानीपत है, यहाँ पे स्वर्ण जयंती, हरियाणा के पानीपत में स्वर्ण जयंती खेल परिसर, खेल परिसर भी है। और ये कहां पे है? मतलोडा, मतलोडा एक जगह है, वहां पर है स्वर्ण जयंती खेल परिसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।